सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोल जमहूर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान साद गुज्जर। शहर कायद के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर बात कर ली जाए तो कराची की अहम शाहराहों पर हमने देखा कि बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें, रक्शे, हैवी ट्रैफिक्स, तमाम ही गाड़ियां हिचकोलियां खाते हुए यहाँ से गुजर रही होती हैं। शहरी जो है कई मुश्किलात का सामना करते हैं और एम्बुलेंसेस हों या फिर जो दूसरी वैन्स होती हैं, एम्बुलेंसेस के साथ साथ हम देखते हैं कि मोटरसाइकिल पर फैमिलीज जा रही होती हैं, वो कितनी मुश्किलात का सामना कर रही होती हैं। बारिश का पानी एक जगह जमा हो जाता है, सीवरेज का पानी वहाँ पर आ जाता है। शहरियों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आइए आपको दिखाते हैं। बहुत बुरे हालात हैं। हमारे सामने जो है मोटरसाइकिल पे बच्चे के साथ ख़वातीन गिरी है यहाँ, और यहाँ इस किस्म के खड्डे हैं। और ये जिस गटर से पानी आ रहा है वहाँ पे एहतियातन जो है उसके ऊपर वो सोफ़ा रखाया गया है कि भाई वो तकरीबन ये गटर 20 से 22 फुट गहरे हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई गिर जाए, और ये ओवरफ्लो आज से नहीं हो रहा, ये गुज़िश्ता 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया और हम सब इतनी परेशानी में हैं। यहाँ जो है लाखों रुपए का लोगों का नुकसान है। मेयर कराची का हमने प्रोग्राम देखा, उसमें सुना कि भाई उन्होंने कहा है कि ये सड़क मंजूर हो गई है और जो है अब सीवरेज डल रही है, काम हो रहा है, नाला बन रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली तो यहाँ कुछ भी नहीं है। समझ गए, ये गुज़िश्ता जब ये अंडरपास बना था जौहर चौरंगी का, तो ये सड़क रिपेयर की गई थी। तो वो ऐसी रिपेयर थी जो पहली बारिश में बह गई, और उसके बाद सीवरेज का निज़ाम ये आपके सामने। हम तो आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप यहाँ आएँ और हमारी दाद रसी के लिए कम से कम हमारी आवाज़ ऐवान बाला तक जाए और हमें इस परेशानी से निजात मिले। यहाँ आप यकीन करें कि ये बहुत ही बुरे, थोड़ा सा आप पीछे चले जाएं, ये बिल्कुल आप कैंट रोड तक यही सूरत हाल है। समझिए ये सड़क इसी तरह से है, यहाँ मुंजो दाड़ों का जैसे वो हो रहा है। और टैक्सेस हमारे ऊपर इतने हैं कि आप सोच नहीं सकते कि यहाँ जो है टाउन और जो है सारे यहाँ आते हैं, ये बोर्ड के टैक्स हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, ये क्यों किया आपने, ये क्यों किया, लेकिन ये है कि हमें उसका आउटपुट कुछ भी नहीं मिल रहा। आप इसको सड़क कह रहे हैं? अरे ये नाला है, इसको आप नाले का नाम दें, सड़क नहीं है। और जिन्होंने इस पर काम करना है उनको सब कुछ नज़र आ रहा है। हम तो उनसे दरख्वास्त कर सकते हैं कि खुदा के लिए हमारे हाल पर रहम फरमाएं। ये सड़क तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, अब कोई सड़क की शक्ल नहीं रही, और इसमें कभी पानी ऐसा इजाफा हो जाता है कि पता लगता है बड़ा नाला बह रहा है, कभी छोटा नाला बह रहा है। तो ये हम तो ये दरख्वास्त ही कर सकते हैं और ये काम कर सकते हैं। ये तो महीनों का और हफ्तों का काम नहीं है, ये तो एक दिन में किया जा सकता है या 2-4 दिनों में भी हो सकता है। तो हमारी ये दरख्वास्त है, खुदा के लिए हमारे हाल पर रहम फरमाएं। यहाँ जो दुकानदार हैं वो जाने वाले हैं, बस उन्होंने पर तोड़ रहे हैं कि ये नहीं होगा और हम अपनी दुकानें बंद करके यहाँ से चले जाएं। और आपको पता है ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है, कोई एक दुकान बंद होने पे लाखों का नुकसान हो जाता है। ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल आता है, और दूसरी ये बात है कि पैदल चलने वालों के लिए बहुत मुश्किल आते हैं। यहाँ तो नाला बह रहा है, आप चल नहीं सकते। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो वो उन कपड़ों में आप नमाज नहीं घर जाके वापस पढ़ सकते, सब्ज़ी नहीं ले सकते। सबसे ज़्यादा तो ख़वातीन के लिए मुश्किलात है। बैंक के ATM इस्तेमाल करना, ऑफिस है, सामने कचरा कुंडी है, सड़क जो है वो नाले का मंजर पेश कर रही है। तो यही है गवर्नमेंट से दरख्वास्त के इस पे फ़ौरन इसका गटर का ये मसला हल होना चाहिए और सड़क बननी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने टाइम निकाला और हमें वक्त दिया। इस वक्त जो हमें मेन मुश्किलात सामने आ रही हैं वो KMC मेयर की तरफ से हैं, क्योंकि मेयर सिर्फ अपने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को जो है 4 करोड़ 5 करोड़ के लगभग जो है फ़ंड दे रहा है। हमारे को OZT की जो मिलती है 12 लाख रुपए, 5.5-6 लाख रुपए सैलरी चली जाती है, 5.5-6 लाख रुपए बचते हैं। उसमें सिंध गवर्नमेंट जो हमें पैसे की मद में देती है, OZT की मद में, वहाँ से 1 लाख रुपए के ऊपर 40,000 रुपया कटौती होती है। 6 लाख में से मना 6 40 आप कर लो
तो 2,80,000 बनते हैं शायद के 40,000। तो मेन चीज़ तो मैं इसको पूरे ज़िम्मेदार मेयर को ही समझूंगा कि मेयर का इसके अंदर मेन रोल है। मेन जो है मेरी यूसी के अंदर मेयर साहब ने विज़िट किया, एक उसका वहाँ यहाँ से एक काउंसलर है पीपल्स पार्टी का हमारे पास है, उसको 4 करोड़ का फ़ंड दे दिया और वो फ़ंड लगा 1 करोड़ का। उसके बाद वो फ़ंड भी गुम, कुछ भी गुम। हमें 30 मंथ हो गए हमारे को, हमें किसी चीज़ का उन्होंने कोई वो नहीं दिया, फ़ंड नहीं दिया है। टाउन चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हैं राशिद खासकेली साहब। राशिद खासकेली हैं तो बहुत एक्टिव, लेकिन फिल वक्त तो पूरे सफूरा टाउन के अंदर एक पीटीआई की हमारी यूसी और 3 जमात की यूसी हटा के भी पीपल्स पार्टी की यूसी के लिए भी मैं कह सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी की यूसियों के अंदर भी उसने कोई काम नहीं किया, ज़र्रे टके बराबर का काम नहीं किया है। अलावा उन्होंने सिर्फ एक काम किया हुआ है, सिर्फ अपने लोगों को मतलब भर्तियाँ की हैं। और हमारे यहाँ से टैक्स जो कलेक्शन करता है वो 3.5 से 4 करोड़ रुपया हर माहाना यहाँ से टैक्स वो मतलब जनरेट करता है। और हमारे पास आज तक अगर जो वो 1,000 रुपये का काम कहीं पर दिखा दे, एक कोई सेवरेज पाइपलाइन दिखा दे कि हमने यहाँ पर यूसी 8 में या जमात के किसी यूसी में, जमात की भी 3 यूसी हैं, जमात के किसी यूसी में इसने काम दिया हो तो उसके ज़िम्मेदार हम होंगे। पूरी कराची का यही हाल है। एक पहलवान गोट की वो सड़क नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, वहाँ पर तकलीफ बहुत ज़्यादा है लोगों को। लेकिन आप समामा से आ रहे हैं, मेरी यूसी समामा के करीब है, आप यहाँ से देख रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड पूरा स्टेम खुदाई कर दिया इन्होंने, वो एनजीओ स्कूल तक। वहाँ से अभी इनको उन्होंने केएमसी ने इसको एनओसी जारी नहीं की है, अब वहाँ पर वो काम रुक गया है। पहले आप काम बना तो लें, लोग सड़कों पर, अभी मेरे 2 मिनट का सफ़र नहीं है, पौने घंटे में मैं ऑफिस आकर पहुँचा हूँ दफ्तर पर। तो हम ये जाएँ तो कहाँ जाएँ, चीखें चिल्लाएँ, क्या करें? ये तो बल्दियात का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे अंदाजे में। ये हुआ, ये तो उनकी सिर्फ मतलब करप्शन को मतलब छुपाने के लिए लोगों ने किए गए हैं कि भाई हमने अख्तियारात दिए हैं, ये दिए हैं। टाउन चेयरमैन पीपल्स पार्टी का है, इसके ऊपर का पूरा निज़ाम पीपल्स पार्टी का। चलो उससे पहले एमक्यूएम वाले होते थे कि भाई सिंध गवर्नमेंट हमें नहीं दी, लेकिन आपके टाउन चेयरमैन बैठे हुए हैं, वो भी फंड का रोना रो रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं। तो कराची के बिल्कुल आप लोगों ने लावारिस करके छोड़ दिया है, बस जिए भुट्टो का नारा लगाकर, और आवाम को ऐसे मतलब बदाली के अंदर छोड़ा हुआ कि कोई पुरसाने हाल नहीं। हर किसी की दिल के अंदर से एक आह निकल रही है और बददुआ निकल रही है। हमारी तरफ से, हम केएमसी की तरफ से, टाउन की तरफ से, हमारे जो वाइस चेयरमैन है अरशद सिकंदर भाई, उसने टाउन की तरफ से काफ़ी सारी एप्लीकेशनें दी हैं, मैंने दी हैं। केएमसी में मैंने जाकर एप्लीकेशन दी है। मुर्तज़ा साहब के साथ मैं मिला हूँ, हमारा वफद पीटीआई का पूरा गया था। जब मुलाकात की थी तो हम लोगों ने उनको कहा था कि भाई ये मैंने एप्लीकेशनें 25 आपके पास जमा की हैं। मेयर साहब ने मुझे कहा कि मैं एप्लीकेशन देखता ही नहीं, तो मैंने कहा मेयर साहब आप फिर मिल लें तो मैं आपको एप्लीकेशन दूँ। हमारे पास बहुत ज़्यादा काम रुका हुआ है जो कि काफ़ी 20-25 सालों से पानी का मसला है, सेवरेज का मसला है, हल नहीं हुआ है। जहाँ से गुजरना बिल्कुल अपना मतलब वो हो गया ना, दुश्वार हो गया, वहाँ से नहीं हो रहा है। रहा सवाल के इस्तीफ़ा देने से अगर जो ये मसला हल हो जाता तो मैं आज इस्तीफ़ा लिख कर दे देता हूँ अपनी पार्टी से मुशावरत करके। इस्तीफ़ा देने से भी मसला हल नहीं हो रहा है जो हमें पता है, लेकिन ये है कि मेरा ताल्लुक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और खान साहब ने हमें ये सिखाया है कि आखिरी गेंद तक लड़ना है और हर मुहाज के ऊपर हम खड़े रहेंगे, अपोजिशन इनको सख्त से सख्त देंगे। इस हवाले से इंशाल्लाह जितना भी हो सकेगा हम उनको टफ़ टाइम देंगे, बड़ा टफ़ टाइम देंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जी बिल्कुल, हमने जिस तरीके से आपको दिखाया कि सड़कों की क्या सूरत हाल है, शहरी कितनी जो है वो मुश्किलात में हैं, बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं आ गया हूँ टाउन ऑफिस और यहाँ पर मेरे साथ जो सफूरा टाउन के चेयरमैन हैं राशिद खासकेली साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और राशिद साहब से जानते हैं कि वो ये बताएंगे कि क्या कारकर्दगी रही और किन मसाइल का भी सामना है। सर ये बताइएगा कि आपके एरिया के अंदर जो बारिश के जो ख़ास तौर पर मामला हैं, सीवरेज का पानी और सड़कों के ऊपर, शहरी बड़े परेशान हैं, मैं भी होकर मिल के आ रहा हूँ लोगों से, क्या कहना चाहते हैं सर? कोई मुश्किलात आ रही हैं, कहाँ पर कोई इशू आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल जो पिछली बारिशें हुई थी उसमें कोई 3 जगहें हैं ऐसी जो हमारी बिल्कुल ही ब्लॉक हुई थी, जिसमें जो पहली आती है, अहम आती है, वो आती है पहलवान गोट रोड, जिसमें आपने देखा होगा सफूरा सारा ब्लॉक है। आज भी अभी भी आपको वहाँ पानी मिला होगा रोड पे। यहाँ पर इशू ये आया था, तकरीबन कोई 11 जगह से लाइन संग डाउन हो गई थी। वो 45 से 50 पाइप जो हैं कोई 60 इंच वाले वहाँ पर डले थे, मगर उसके बाद फिर मुझे इतला आई, इनसे मेरी वाटर सेवरेज से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि यार कोई 4 जगहों से और भी बैठ गए हैं। वो अभी की बात है, 2-3 दिन की बात है, तो उनसे पहले वो भी डाल रहे हैं और इसके साथ इनकी वेंचिंग भी चल रही है वहाँ पर। अभी इशू ये आ रहा है कि यहाँ से एक तो बीआरटी क्रॉस कर रही है, वहाँ पर कोई लाइन दब गई है, और आगे से वाटर सेवरेज का कहना है कि जैसे हमारे ये लाइन क्लियर हो जाएगी
तो फिर हम इस तरफ आएंगे। अगर पानी ऐसे ही निकल जाता है तो ठीक है, बसूरत दीगर हम यहाँ पर मेयर साहब ने विज़िट किया था, मेयर साहब को भी इनने कहा था कि 24 घंटे में हम बसूरत दीगर यहाँ पाइप उतार देंगे, मगर लगातार पुरानी लाइनें डली हुई हैं KDA के ज़माने की, किसी ज़माने की, यानी कि कोई 1980-90 की, तो संगडाउन होने की वजह से काम क्लियर नहीं हो पा रहा, स्लो हो रहा है। तो आपके तवज्जुह से ये मैं दरख्वास्त भी करूँगा मेयर साहब से कि इनको फौरी तौर पे कंप्लीट कराएं। और दूसरा मोहम्मद खान कॉलोनी मोहम्मद खान कोट, आपने देखा होगा G3 का स्टाफ, इससे पहले सुमेरा चौक वाला एरिया फेडरल गवर्नमेंट के जो फ्लैट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा बड़ा पानी था। अभी वहाँ तकरीबन 7 जगहों से लाइन जो है संग डाउन हुई थी, वो भी वाटर सेवरेज ने मेयर साहब के तवज्जुह से मिनिस्टर साहब ने विज़िट किया था और वो भी कंप्लीट हो गई और वहाँ से अभी क्लियर हो गया है। तीसरा था हमारा जमाली पुल में कोई 12 बोरियाँ बरामद हुई हैं वहाँ से, और एक तो ऐसे एक मेन होल से तो ऐसी कंडीशन हुई, मेरे पास वीडियोज़ हैं, तो उसमें पूरी जो सीमेंट की बोरी होती है वो उल्टी कर दी गई है, उसको फिर बेल्चों से निकाला गया है। उसके बाद वहाँ पर भी बेंचिंग चल रही है वाटर सेवरेज की तरफ से, क्योंकि ये तमाम लाइनें आती हैं वाटर सेवरेज की, तो उस पर भी काम चल रहा है। वो भी काफ़ी हद तक जो है मसला हल हो चुका है और बेंचिंग अब भी उस पर चल रही है। पूरा टाउन के कुछ चेयरमैन हैं जिनका ये कहना है कि हमें टाउन चेयरमैन की तरफ से हमें फ़ंड नहीं मिलता या हमें सपोर्ट नहीं किया जाता, तो क्या कोई मुश्किलात आ रही हैं या ऐसी क्या वजह है, या फिर पार्टी बेस पे क्या आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि जो सिर्फ पीपल्स पार्टी के जो UC चेयरमैन है सिर्फ उनको फ़ंड दिया जा रहा है, या जो कोई जमात इस्लामी का या PTI का या किसी दूसरी पार्टी का MKM का है, तो उसके लिए कोई मुश्किलात का सामना जो करना पड़ रहा है, उसके लिए आप क्या समझते हैं कि क्या पार्टी देख के फंड दिया जा रहा है? नहीं, हम तो ये कोई पार्टी वार्टी नहीं देख रहे हैं। आपने देखा होगा हमारा आप टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पेज विज़िट करें, आपको वहाँ पर इनकी वीडियोस मिलेंगी। जो मुखालिफ जमात के लोग हैं, PTI है, जमात इस्लामी है, वो शुक्रिया अदा करते हुए आपकी इनकी वीडियो मिलेगी, क्योंकि टाउन ने वहाँ पर काम किया है, तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है हमारा वो वीडियो वहाँ से बनाता है और अपने पेज पे लगाता है, तो इनके वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। नाज़रीन, टाउन चेयरमैन राशिद खासकली साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, जिनका बताना था कि किस तरीके से काम चल रहा है। 2-3 एक जो मेजर इशूज़ थे उनके ऊपर भी बात कर रहे थे, जो हालिया बारिशें कराची में गुजरी हैं, जिसकी वजह से कई ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा इंतज़ामिया को, जिसके बाद रिक्वेस्ट भी की मेयर कराची मुर्सा वहाब से कि इन मामलात की तरफ देखा जाए। उन्होंने बताया कि मेयर कराची ने यहाँ पर विज़िट भी किया था और उम्मीद करते हैं कि दोबारा यहाँ पर विज़िट भी किया जाए या फिर इनके फ़ंड रिलीज़ किए जाएँ, ताकि जो मरम्मती और जो तरक्याती काम है उनको पूरा कर लिया जाए। शहरी जिन मसाइल के अंबार में गिरे हुए हैं, उन मसाइल से शहरी बाहर निकलें और रोज़ाना के मामूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजर बसर कर सकें। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान साद गुज्जर को दीजिएगा इजाज़त। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम बोल जमहूर के साथ मैं हूं खुर्रम गुलजार और आज हम बात करेंगे कराची के अहम तरीन मसले के हवाले से, जो कि सड़कों की टूट फूट, सेवरेज का पानी और जगह जगह गड्ढे। ये शहर की सूरत हाल है। हर शहरी रोज़ाना इन तमाम मसाइल से गुजर कर अपने कामों पर जाते हैं और वापस अपने घरों को लौटते हैं। ये सूरत हाल से गुजरना यहाँ के शहरियों के लिए मामूल बन चुका है। आज हम खासकर बात करेंगे यूनिवर्सिटी रोड के हवाले से, जो कि बिलखुसूस मेन यूनिवर्सिटी रोड जो कि इंतहाई अबतर सूरत हाल है। PIB कॉलोनी अस्करी पार्क से लेकर बात करें सफूरा चौरंगी तक की, तो पूरा का पूरा रोड जो है वो गड्ढों में तब्दील हो चुका है। सीवरेज का पानी हो, बारिश का पानी हो या फिर दीगर मसाइल इस सड़क पर हों, ये सूरत हाल है जो कि लोगों को रोज़ाना फेस करनी पड़ती है। अब हम चलते हैं इस सड़क की सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं और यहाँ जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं कि वो किस तरह से इस सड़क पर सफ़र करते हैं। यूनिवर्सिटी रोड से गुजरने वाला हर शहरी जो है वो परेशान है, क्योंकि उस शख्स को यहाँ की टूटी फूटी सड़कें और जो गलादा तो कीचड़ है यहाँ से गुजरना पड़ता है। शहरी भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी रोड का जो ये हाल है? सर, यहाँ पर इतना बुरा हाल है, आपको देख के नज़र आ रहा होगा आपको। एक गाड़ी 1 घंटे में वहाँ निपा पर पहुँच रही है, यहाँ से आसन तोड़ के। इतना बुरा हाल है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये गड्ढे का वो कर ये पुल अभी बन रहा था, इनको भी अभी 10 साल लगेगा, 10 साल लगेगा इनको भी।
ये बुरा हाल है, कोई देखने वाला नहीं है कराची को देखना चाहिए। कराची मेन शहर है अपना, शहरी तकरीबन पूरा शहर का ये हाल है, हर जगह ये हाल है। एक 10 मिनट का सफ़र 1 घंटे ने 1.5 घंटे में सफ़र हो रहा है। बिल्कुल सही आपने गुफ्तगू सुनी शहरी की, उनका भी ये कहना है कि जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तय करना पड़ा है। सिर्फ यूनिवर्सिटी रोड ही नहीं, शहर के अतराफ़ की बात करें तो तमाम इलाकों की यही सूरत हाल है कि जगह जगह सड़कें टूटी फूटी हैं, गड्ढे पड़ गए हैं बड़े बड़े, लेकिन मरम्मती काम के हवाले से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मज़ीद चलते हैं आगे और भी आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है और भी लोगों से बात करते हैं। मैं इस हवाले से यही कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी ये सियासतदान सिंध गवर्नमेंट के हैं, ये जद्दोजहद देखें कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अब कल की बात है, ये रोड आप देख रहे हैं, कराची के लोग बाहर से लोग यहाँ आ रहे हैं इस कराची को देखने के लिए। कल यहाँ एक लेडीज़ भी गिरी सी रोड पे, यकीन करें बच्चा उसके हाथ में था, इतने बुरे हालात हैं। इंतज़ामिया से मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगा, इंतजार करना चाहूँगा कि खुदारा इसको आप देखें और जो आवाम के लिए जो फ़ंड मिल रहा है वो लगाएं और प्रॉपर तरीके से आवाम के लिए आसानियाँ करें। खुदा का वास्ता यकीन करें, लोगों के लिए आसानी करेंगे तो अल्लाह हमारे लिए। यूनिवर्सिटी रोड का ये हाल देखा आपने, या शहर की और जो दीगर इलाके हैं? और भी इसमें काफ़ी इलाके हैं, जिसमें अपना मॉडल कॉलोनी का इलाका कह रहे हैं, काला बोर्ड का इलाका कह रहे हैं, मलीर हाल्ट वाला रोड है, एक डंपर जो है ना वहाँ पे कल्टी हो चुका है, स्कूटी प्रेस वाला रोड है, उसका भी यकीन करें पानी खड़ा हुआ है, इतना सेवरेज का पानी है, खड्डे पड़ चुके हैं और पूरा डंपर जाते हुए कल्टी हो गया। अल्लाह अल्लाह करके देखो कितना गंद मचा हुआ है, यहाँ से आए ये लोगों को नजर नहीं था, क्यों हम लोगों को दलील कर रहे हैं। यहाँ के लीडर जो बैठे हैं, खुदा का खौफ करें, मरना नहीं है, ये आखिरत में नहीं है। ये हम लोगों का क्या हाल कर रखा है, ये छोटा सा रास्ता ना तो पानी साफ करता ना इसको करता है, दलील कर रखा है। खुदा करे जिन लोगों ने इस मुल्क का ये हाल कर रखा है, और क्या कह सकते हैं इन लोगों को हम लोग। शुक्रिया। मज़ीद कुछ नौजवान हैं यहाँ पे और उनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं। ये स्टूडेंट हैं जो कि यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या कोचिंग सेंटर से पढ़ के आ रहे हैं, क्या सूरत हाल है, किस तरह से शहर की सड़कों के ऊपर जो है वो सफ़र करते हैं? बहुत परेशान हुए हैं यार, एक तो मिट्टी की वजह से बहुत परेशान हुए हैं, और दूसरा ये पानी की वजह से ये गटरें खुली हुई है, ये रोड बन रहा नहीं है, बहुत परेशान हुए हैं यार। बहुत मुश्किल से आते हैं, इतना टाइम लगता है, ऊपर ट्रैफिक इतना होता है और रश इतनी होती है, क्या करें। मैं यहाँ नहीं रहती, सऊदीया रहती हूँ। जितनी दफ़ा भी मैं आती हूँ, दूसरी यानी 4 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद यही हालत है, यही है। लोगों यानी कि लोगों की परेशानियाँ देख के हैरत होती है कि लोग किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं कहती हूँ उन लोगों को जो यहाँ के हुक्मरान हैं ना, उन लोगों को इस पानी में डुबो देना चाहिए। उन लोगों का है ना यहाँ पर डुबो और उनको बताओ कि यहाँ के लोगों की क्या, उनके पैसों से वो लोग अय्याशियाँ कर रहे हैं और वो लोग क्या किस तरह यहाँ पर रह रहे हैं और किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई इंसानियत नहीं है उन लोगों के अंदर, किसी के अंदर इंसानियत नाम को नहीं है। बस हमारा दिल रोता है, हम बाहर भी रह के अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर यहाँ के लोगों के लिए हमारे दिल में जितना अफसोस है और उन लोगों को बस अब क्या कैसे ये है। ये सूरत हाल है इस शहर की। शहर कराची यूनिवर्सिटी रोड हो, एमेजन रोड हो, जहांगीर रोड हो, मॉडल कॉलोनी हो, मॉलिर हो, कोई भी इलाका हो, सूरत हाल कुछ अबतर ही है इस शहर में। क्या कहते हैं आप, शहर भर में गाड़ी में सर घूमते फिरते हैं, क्या? भाई मैं ये अभी आया हूँ इस यूनिवर्सिटी रोड से और इतना बुरा हाल है। सुबह मैंने अपनी गाड़ी सर्विस कराई थी। कराची में कोई सड़क ऐसी नहीं है, अब तो गाड़ी धुलवाने का दिल ही नहीं करता। अब तो हम लोग आदी हो गए हैं कि आधी गाड़ी डूबी हुई लेके घूमने के। कराची शहर की कोई सड़क ऐसी नहीं। ये पता नहीं कौन सा मंसूबा बन रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट बन रहा है। ये मेरे ख्याल में मेरे बच्चों के बच्चे इसकी बसों में बैठा करेंगे, मुझे तो ताहाल बनता हुआ नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, और सुनने में आ रहा है कराची को इतने अरब मिल गए। हम मॉडल कॉलोनी के रिहायशी हैं, उसका बेड़ा गर्क हुआ है, इस रोड का बेड़ा गर्क हुआ है। कराची की कोई सड़क नहीं। अब तो ऐसा हो गया है कि लोग अंग्रेज़ यहाँ पे विज़िट करने आ रहे हैं कि इस शहर के अंदर लोग रहते कैसे हैं। ये तो मोंजो धाड़ों की तरह इसकी तस्वीरें खींच रहे हैं अंग्रेज़ कि यार ये पानी में डूबती हुई गाड़ियाँ जा रही हैं। तो मेरी सिंध हुकूमत से गुजारिश है कि ये इलेक्ट्रिक बाइकें बंद करें और इलेक्ट्रिक कश्तियों का इंतज़ाम करें और हमें कश्तियाँ प्रोवाइड की जाएँ और हम कश्तियों में सफ़र करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी रोड तो तबाह हाल है भाई, देख रहे हैं आप कि यहाँ पे ट्रैफिक की इतनी पोजीशन ख़राब है कि कोई बंदा भी यहाँ से अगर गुजरना चाहे वो 10 किलोमीटर का सफ़र भी तय करना उसने तो घंटों लग जाते हैं।
तो आवाम इतनी तकलीफ में शदीद, लेकिन हुकूमत जो है वो मज़े ले रही है, उनकी याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। इस वक्त मैं गुलशन इकबाल से आ रहा हूँ, वहाँ ब्लॉक 18, 19 और ये 6 और 8 के दरमियान इतना गंदगी है, इतना पानी है, कम से कम 4-5 दिन हो गए हैं, तो वहाँ पे गटर नहीं सूख रहे। वो रावी जो लाहौर का है वो यहाँ पे गुलशन इकबाल में बह रहा है। तो ये तो सूरत हाल है हुकूमत की, कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रहे हैं और क्या इनकी आगे क्या करना चाह रहे हैं। ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है और तो कुछ भी नहीं है। आपने गुफ्तगू सुनी शहरी की, एक और शहरी जो कि यूनिवर्सिटी रोड का ही सफ़र करते हैं डेली की रोज़ाना के बुनियाद पे। इसी तरह से आपने और भी जो हमारे यहाँ लोग थे जो कि इस अज़ियत में इस शहर की मुतादिद सड़कों पर सफ़र करते हैं और मजबूर हैं क्योंकि टूटी फूटी सड़कें ही उनका मुकद्दर बन चुकी हैं। मैं हूं शहीनों के शहर सरगोदा से मोहम्मद सुलेमान मौज़म और आप देख रहे हैं बोल जमहूर। हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस का आगाज़ कर दिया गया है। सरगोदा भी उन शहरों में शामिल है जहां पर ये बसें इस वक्त सड़कों पर चलती दिखाई दे रही हैं। इन बसों के चलने से तुलबा तालबात कितने खुश हैं, शहरी कितने खुश हैं और ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में क्या तब्दीली आई है, इस हवाले से हम बात करेंगे शहरियों से। और ये कितने रूट्स पर ये बसें इस वक्त चल रही हैं और इनके अंदर बुजुर्ग अफराद को क्या रियायत दी गई है, इस हवाले से हम बात करेंगे सेक्रेटरी RTA से। आइए चलते हैं, पहले शहरियों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रीन इलेक्ट्रिक बस के टर्मिनल पर, जहाँ पर इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, पंजाब हुकूमत की जानिब से ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस का आगाज़ किया गया है, कैसा सफ़र है इसमें? क्या आप समझते हैं कि इससे सहूलत मिली है? ट्रैफिक का जो पहले निज़ाम था उसमें कोई तब्दीली आई है? सहूलत की बात की जाए तो इसके अंदर मतलब जो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो माजूरों के लिए, स्टूडेंटों के लिए भी है और ख़वातीन के लिए। क्योंकि जैसे पहले जैसे हुआ करता था कि ख़वातीन को पहले धक्के दे के, यानी कि पहले मर्द दौड़ के चढ़ जाया करते थे और औरतों को अपनी सीट्स नहीं दी जाती थी। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, ख़वातीन के लिए अलग से रीजन बनाए गए हैं। क्या कहेंगे कि इससे ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस चलने से ट्रैफिक का जो निज़ाम है उसमें क्या तब्दीली आपको महसूस हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजल करम से काफ़ी तब्दीली हमने देखी है और हम सबसे पहले जो है वज़ीर आला पंजाब जो मरीम नवाज़ साहिबा का दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें जदीद सहूलियात से आरास्ता किया। ये जो सहूलत दी है उन्होंने, ये हम इसका जो कहते हैं ना कि जितना शुक्रिया अदा करें इतना कम है। ठीक हो गया, हमारे पास पहले जो गाड़ियाँ चलती थी वो अपने हिसाब से किराए लेते थे, अपने हिसाब से किराए बढ़ाते थे। ठीक हो गया, पहले 100 रुपये था, फिर 120, फिर 150 किया, फिर 180। अब जो किराए हैं उसमें भी आपको रियायत मिली है, क्योंकि 20 रुपये में आप यहाँ से दीगर जो तहसीलें हैं वहाँ पर आराम से जा सकते हैं। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स ऐसे ही है। 20 रुपये में माशाल्लाह काफ़ी जो है ना, बंदा गरीब बंदा भी है जो इसमें सफ़र कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है बआसानी से। ये आप बातें सुन रहे हैं शहरियों की कि किरायों के अंदर भी जो शहरी हैं वो कमी क्योंकि है। 20 रुपये में 40 से 45 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ये बसेस जो हैं वो अबूर कर रही हैं, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, ये ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों का आगाज़ हुआ है, आपका तो फ्री होगा? जी बिल्कुल, मैं बड़ा खुश हूँ इससे कि इस हुकूमत ने आके ये बड़ा अच्छा काम किया है। समझ आई है, इस तरह स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाए। ये जो सिलसिला है ना, इसे बंद ना होने दे। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ये बंद ना होने दे। ये सिलसिला ना स्टेप बाय स्टेप चलता रहे कि अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बुजुर्ग शहरी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं और वो वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि इसको आगे से आगे मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इससे हमें काफ़ी सहूलतें मुयसर आ रही हैं। स्टूडेंट मौजूद हैं, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब का ख्वाब है कि स्टूडेंट्स को
हर तरह की जो सहूलत है वो दी जा सके, और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस में स्टूडेंट्स को वो सहूलत दी गई है। क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम फैज़ान अली है। मैं रोज़ाना इसी बस से सफ़र करता हूँ। पहले हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, मतलब डेली बेस पे जो दूसरी बसें जाती थी वो 150 रुपये किराया लेती थी हमारे से सहीवाल तक। अब जब से ये बस स्टार्ट हुए हमें सबसे ज़्यादा सहूलत ये हुई है कि हम टोटली फ्री जा रहे हैं। हम स्टूडेंट्स का कहना है कि हमें इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ है कि वज़ीर आला पंजाब के ऐलान के बाद हम इन बसेस में जो सफ़र है वो हम फ्री कर रहे हैं। ये आपने शहरियों की बात सुनी, अभी हम चलेंगे ग्रीन इलेक्ट्रिक बस में, वहाँ पर बैठे जो ख़वातीन और मर्द हज़रात हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। फ्री आए हो कि किराया दे के आए हो? जी पैसे भी नहीं देता हूँ जी। हाँ जी, मैं आख्या मेरे को पैसे पूछे भी नहीं, मतलब सीट उत्ते बह के बड़ा चौक में बह के पहले जो आंदे सो जो बसा नहीं चलियां सन पैसे भी लेंदे जिथे दिल होने ला सुने आप खुश हैं अभी? हाँ बिल्कुल चलने से कोई बात नहीं, घंटा लेट सही है, मैं तो कोई खुश हूँ। आप खुश हैं? आप बुजुर्गों की बात सुन रहे हैं कि बसेस पे सफ़र के हवाले से वो इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं, और उनका ये कहना है कि हम पहले काफ़ी परेशान होते थे, लेकिन अब यह मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने हमारी ये परेशानी ख़त्म कर दी है। और बुज़ुर्ग भी यहाँ मौजूद हैं। बुज़ुर्गों, आप भी सफ़र कर रहे हैं इस पर? जी हाँ, कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? कोट मोहम्मद। कोट मोहम्मद से आए हैं। तो सुबह जब आप यहाँ से गाड़ी पे बैठ के आए हैं तो कैसा सफ़र आपको महसूस हुआ? बहुत अच्छा सफ़र हुआ, बहुत ही अच्छा। पहले क्या मुश्किलात होती थी? पहले ये होता था बैठते हुए कोई धक्का देता था, कोई कुछ करता था, आगे हो पीछे हो नीचे। पहले सीट मिल जाती थी ऐसे? नहीं जी, कोई नहीं मिलती थी। आप बड़े आराम से आए। किराया नहीं दिया? किराया नहीं दिया। तो वज़ीर आला साहब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जिंदाबाद मरियम साहब, जिंदाबाद। ये वो गुफ्तगू है जो इस वक्त बुज़ुर्ग कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ को कोई दवाएं देता नज़र आ रहा है, तो कोई जिंदाबाद के नारे लगाता नज़र आ रहा है। और भी शहरियों से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। और भी बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं जो सफ़र के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या कहेंगे आप? मैं खालिद महमूद, गाड़ियाँ अच्छी हैं। स्कूल टाइम सुबह और स्कूल के टाइम ज़्यादा होनी चाहिए गाड़ियाँ, उसमें स्टूडेंटों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। बाकी सफ़र अच्छा है। और अब आप ये मेरे अकब में देख रहे हैं कि इस वक्त काफ़ी रश है, क्योंकि हर एक की ख्वाहिश है कि ग्रीन इलेक्ट्रिक बस में सफ़र किया जाए। और जो शहरी हैं वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ का शुक्रिया अदा करते नज़र आ रहे हैं कि जिन्होंने सरगोदा की आवाम के लिए ग्रीन इलेक्ट्रिक बस का तोहफ़ा दिया है, और शहरी इन बसेस पर सफ़र करके महसूस भी हो रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ का शुक्रिया भी अदा करते नज़र आ रहे हैं। आइए चलते हैं सेक्रेटरी आरटीए से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मज़ीद कितनी बसेस इन बसेस में ऐड होंगी आवाम की सहूलत के लिए, और इस वक्त कितने रूट्स पर ये बसें चल रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिस में, और हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी आरटीए मलक ताहिरा वाहन साहब। हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सरगोदा में कितने रूट्स हैं और उस पर कितनी ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो चलाई जा रही हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कितनी बसें इस वक्त चलाई जा रही हैं और कितने रूट्स हैं? इस टाइम टोटल 33 बसेस जो हैं सरगोदा में चल रही हैं, और ये टोटल हमारे 8 रूट्स हैं। इसमें 7 रूट्स के ऊपर 4-4 बसेस हैं और 1 रूट के ऊपर 5 बसेस चल रही हैं। सर, हमारे देखने वाले नाजरीन को बताइएगा कि ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है आवाम को सफरी सहूलियात के हवाले से। उसके अंदर उन्होंने ऐलान किया है कि हम मज़ीद इसके अंदर बसेस ऐड कर रहे हैं। वो बसेस कब तक आ जाएंगी और उसका नए रूट्स को मज़ीद लाए जाएंगे कि इन्हीं रूट्स पर उनको तकसीम किया जाए? जी बिल्कुल, ये मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का और हुकूमत पंजाब का एक इनकलाबी प्रोग्राम है, जिसमें न सिर्फ लोगों को सस्ती सफरी सहूलियात मुयस्सर हैं, बल्कि ये जो बसेस हैं ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं और इससे पोल्यूशन में भी काफ़ी कमी आ रही है। और दूसरा, इसके बीच में सेकंड फेज़ इन्हीं बसेस का स्टार्ट होगा
और हमारे पास टोटल 60 बसेस आनी हैं, जिसमें से 27 बसेस मज़ीद नवंबर में सरगोदा डिस्ट्रिक्ट में चलना शुरू हो जाएंगी। अगर इस दौरान किसी भी जगह पर, टर्मिनल पर, पॉइंट्स पर कोई शिकायत आती है तो उस शिकायत को दूर करने के लिए, अवामी शिकायत को दूर करने के लिए कोई ऐसे इक़दाम अभी किए गए हैं? कोई ऐसे आपके एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं जो फौरी तौर पर उन शिकायत का अजाला कर रहे हैं? इस सिलसिले में हमने अपनी टीम्स जो हैं फील्ड में नोटिफाई कर दी हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस में तमाम थानों को इन्फॉर्म कर दिया गया है। थानों की नफरी रूट्स के साथ साथ डिप्यूटेड है और कंसर्न तहसील में एसी सबान को इसका फोकल पर्सन बनाया गया है, वो बसेस की लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो किसी भी किस्म की कंप्लेंट की सूरत में हमारी फील्ड की जो टीमें हैं उसको मॉनिटर कर रही हैं और हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि किसी भी किस्म की इसके बीच में कमी बेशी ना हो। जी बिल्कुल, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। उनका कहना था कि ग्रीन इलेक्ट्रिक बस पर सफ़र करने वाले ख़वातीन व मर्द हज़रात को किसी भी तरह की शिकायत का फौरी तौर पर अजाला करने के लिए हमने तमाम तर इक़दाम भी उठा लिए हैं और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ऐलान करदा जो बसेस हैं वो नवंबर में हमारे यहाँ सरगोदा पहुँच जाएंगी और उनको इन्हीं रूट्स पर चलाया जाएगा और आवाम को सफरी सहूलत के हवाले से किसी किस्म की भी गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।